अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद एनालिटिकल रीजनिंग। इट्स एहसन जावेद। हम इसमें एनालिटिकल रीजनिंग को देखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट लुक एट द इंफॉर्मेशन एंड डिस्कर्न सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, और उस पैटर्न की बेस पे आप कोई आंसर दे सकते हैं। इसको एनालिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं। जैसे इस वक्त आपके सामने जो ये पैराग्राफ है, इसमें एक पैटर्न है कि ये जो पैराग्राफ है ये इस तरह डाउनवर्ड है। सो यू जस्ट नीड टू लुक फॉर द पैटर्न। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स ही से इस चीज़ को समझा जा सकता है, और इसमें टेक्निक्स ही हैं जो कि आप देखेंगे। द मोर IQ यू हैव, द मोर इजी विल बी यू टू गेट इट। एक दफ़ा सीखना है, उसके बाद आपको दोबारा इसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा अच्छे से सीख लें, जस्ट लाइक अ बाईसाइकिल और अ कुकिंग। जब आपको समझ आ गई, उसके बाद जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, यू कैन टैकल इट इजीली, नो प्रॉब्लम। So let's look at the question. So this is a question. A university library budget committee must reduce exactly 5 of the 8 areas of expenditure GLM and PRS and W in accordance with the following conditions. जो conditions होंगी ना, इसको आपने किसी न किसी तरह अच्छे अंदाज में रफ के तौर पे लिखना है, और इस तरह लिखना है कि आपको 12 दफ़ा उसमें परेशानी ना हो, यानी इतना रफ ना हो कि आप उसे दोबारा पढ़ ना सके। अब कंडीशन ये है कि जी एंड एस आर रिड्यूस्ड, डब्ल्यू इज ऑल्सो रिड्यूस। अगर जी और डब्ल्यू को रिड्यूस किया जाएगा तो एस को किया जाएगा, तो डब्ल्यू को भी किया जाएगा। एन इज रिड्यूस, नाइदर आर नॉर एस इज रिड्यूस। अगर एन को रिड्यूस किया जाता है तो आर और एस को नहीं किया जाएगा। पी को रिड्यूस किया जाएगा तो एल को नहीं किया जाएगा, और इन तीन में से एल एम एंड आर में से एग्जैक्टली दो को रिड्यूस करना ही करना है। अब इसका स्केच किस तरह बनना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। अब हम स्केच करते हैं। तो अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मैं दोबारा उसमें क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो मेरे पास 5 मैंने रिड्यूस करने आउट ऑफ 8, और वो कौन से हैं? दे आर जी, एल, एम, एन, जी एल एम एन, पी आर एस एंड डब्ल्यू, पी आर एस एंड डब्ल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मैंने कि आपके पेपर के ऊपर ही रफ काम हो रहा है, तो इस तरह आपने पेपर पे ऊपर लिख लेना है क्वेश्चन पेपर से देख के, और उसके बाद अपनी कंडीशन बनानी है इन अ डायग्रामेटिकल फैशन। अब उसमें क्या है कि इफ जी एंड एस आर रिड्यूस, तो उसकी बेस पे क्या होगा कि डब्ल्यू रिड्यूस नहीं होगा। अब मेरे नज़दीक ये एक डायग्रामेटिकल मेथड है कि मैं उसके ऊपर क्रॉस लगा दूं। अब अगर आपके लिए कोई और मेथड है बेहतर, तो ये रिड्यूस वाला है और ये नॉन रिड्यूस वाला है। आप किसी और तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि पैटर्न कोई ख़ास अंदाज से आप लिख सकते हो, और डायग्रामेटिकली अगर बना लें तो ज़्यादा आसानी होगी। इतनी चीज़ें जहन में रखना मुश्किल होती हैं, डायग्राम में आपके लिए आसान होगी। इफ़ एन इज रिड्यूस नाइदर आर और एस, अगर एन को रिड्यूस किया जाता है तो ना तो आर रिड्यूस होगा और ना एस रिड्यूस होगा, अगर एन आता है तो। उसके बाद इफ पी इज रिड्यूस देन एल इज नॉट रिड्यूस्ड, ये इधर से हम देख सकते हैं। इफ पी इज रिड्यूस एल इज नॉट रिड्यूस्ड, इसको मैं ब्लैक कर दूं। इफ पी इज रिड्यूस एल इज नॉट रिड्यूस्ड, यानी इस साइड पे रिड्यूस वाले हैं। और आखिरी इंफॉर्मेशन क्या थी? एल, एम एंड आर में से सिर्फ दो आपके रिड्यूस होने चाहिए, एल, एम एंड आर में से दो। तो यहाँ पे ऐसे आप कंडीशन बना लें कि एल, एम एंड आर, एल, एम एंड आर, इसमें से कोई से दो रिड्यूस होंगे, तीसरा नहीं होगा। अब ये सिनेरियो है, ये आपके टोटल है। ये अगर रिड्यूस होंगे तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तीनों में से दो होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क? ये तो सिनेरियो है ना, क्वेश्चन अब आएगा। सो क्वेश्चन इज कि इफ बोथ एम एंड आर reduced, which one of the following is a pair of
एरियाज नाइदर ऑफ विच कुड बी रिड्यूस्ड, कि इसमें आपने एम एंड आर को रिड्यूस करना ही करना है, दो उसने कंडीशन हमें दे दी है, एम एंड आर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम एंड आर, इसको रिड्यूस कर दिया। ये क्वेश्चन 1 की कंडीशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसकी बेस पे हमने चेक करना है कि कौन सा रिड्यूस होगा पेयर इसमें से नहीं हो सकता, नाइदर ऑफ विच कुड बी रिड्यूस्ड। अब इसको हम उसके साथ रिलेट करते हैं। अब हम इस कंडीशन पे देखते हैं कि कंडीशन क्या कहती है। पहली कंडीशन तो ये थी कि एल एम एंड आर में से तीन में से सिर्फ दो रिड्यूस हो सकते हैं, जो कि दो ऑलरेडी वहां पे मेंशन हो गए। अब हमें दूसरा एल में रिड्यूस नहीं हो सकता। सो लिहाजा आपका जो क्वेश्चन है उसमें एल जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में एल होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि अगर एम एंड आर है तो आपने एक पेयर डिसाइड करना है जो रिड्यूस नहीं होगा। और क्वेश्चन सेट के अगर एल एम एंड आर में से दो रिड्यूस होते हैं तो तीसरा नहीं होगा। एम और आर को रिड्यूस कर दिया गया, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो एल जो है आपका रिड्यूस हो सकता है। सो ये एक पेयर में चीज मौजूद हो सकती है। अब उसके साथ जो कंडीशन है वो ये है कि पी और आपने रिलेशन देखना है बाकियों का, कि बाकियों का रिलेशन क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए ये कंडीशन कहती है कि अगर आपके पास ये रिड्यूस हो रहा है तो पी के बारे में, कि अगर एल रिड्यूस नहीं हो रहा तो इट्स मीन पी रिड्यूस होगा। अब एल जो रिड्यूस हो रहा है तो पी इसके साथ नहीं आ सकता, मतलब पेयर में पी नहीं होगा। हम यानी पेयर साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं, मैं एक दफा जनरली लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हम अगर अब आंसर्स को देखें थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए कि कौन कौन से पेयर हमारे पास यहाँ पे हैं, तो एक है जी और एल, जिसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। देन वी हैव जी एंड एन, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, एल जो है वो होना लाजमी है। एल एंड एन इट कैन बी, लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं। और एल एंड पी, जो कि अभी हमने देखा एल एंड पी नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा अब इस कंडीशन पे आए। ये कंडीशन कहती है अगर आर और एस को रिड्यूस आप कर देते हैं तो एन को आप सॉरी, अगर आर और एस को रिड्यूस नहीं करते तो आप एन को रिड्यूस कर सकते हैं। और ऊपर वाला कहता है कि अगर जी एंड एस दोनों करेंगे तो आपको डब्ल्यू को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी अब। जिसके मुताबिक अगर आर और एस में से कोई रिड्यूस नहीं होगा तो एन को आप नहीं कर सकते, और यही हमें चाहिए कि किसको हम नहीं कर सकते, तो एन को नहीं कर सकते। एल एन वाला जो पेयर है, जो कि आपका ऑप्शन सी बनता है, दैट विल बी योर आंसर, कि अगर एम और आर रिड्यूस होते हैं तो एल और एन रिड्यूस नहीं होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन है जो हम डायग्रामेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम इसको जस्ट यही है कि पहले ये कंडीशन आप फोर्थ कंडीशन की बेस पे ये डिड्यूस करेंगे कि एल नहीं होगा, और फिर सेकंड कंडीशन की बेस पे ये रिड्यूस करेंगे कि एल और एन नहीं होगा। तो यहाँ से सी आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट। बाज़ केसेस में एक से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, बाज़ केसेस में एक ही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन है उस सिनेरियो से। अब हम सिनेरियो बदलेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा कि आपने डायग्रामेटिकली उसको समझने की कोशिश करनी है, एक स्केच बनाने की कोशिश करनी है, और उस स्केच की बेस पे आपने कुछ कंक्लूड करना है, और वो कंक्लूजन आपके बेसिकली क्वेश्चन का आंसर होगा। बाज केसेस में एक सिनेरियो के साथ 6 क्वेश्चन होंगे, तो अगर आप सिनेरियो टैकल कर रहे थे तो बेसिकली 6 क्वेश्चन के ठीक आंसर हो जाएंगे, वरना मिनिमम दो एक तो उसके साथ रिलेट होगा ही। तो ये क्वेश्चन 2 है कि यानी मतलब दे आर द सिनेरियोज, वो कुछ भी हो सकते हैं, हम सिनेरियो सिर्फ ले रहे हैं ताकि उन एग्जांपल्स को करने की कोशिश कर सकें। तो दे इज अनदर सिनेरियो विद एन एग्जांपल कि 7 पियानो स्टूडेंट्स हैं, TUVWXYZ, उनके कोई भी नाम हो सकते हैं। अच्छा इसमें वो कोशिश यही करते हैं कि दे शुड बी डिस्टिंक्ट, कि आपको डिफरेंट नेम्स दिए जा सकते हैं, सब्जेक्ट
के दिए जा सकते हैं, तो दे यूजुअली बी डिस्टिंक्ट। तो अगर आपको वो एक नाम पूरा देते हैं जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ, तो आप उनको यू ले सकते हैं, मतलब उनको आप आसानी के लिए अपनी जब उसे स्केच बनाएंगे तो उसको आप सिंगल अल्फ़ाबेट में ला सकते हैं। यूजुअली दे आर डिस्टिंक्ट, उसमें वो कोशिश करते हैं कि मुश्किल ना हो। आर टू गिव अ रिसाइटर एंड द इंस्ट्रक्टर इज डिसाइडिंग द ऑर्डर विच दे विल परफॉर्म, ईच स्टूडेंट विल प्ले एग्जैक्टली वन पीस। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म नहीं कर सकता, आइदर पियानो और सोलो। In deciding the order of preference, the instructor must observe the following restrictions। ये उसके ऊपर restrictions है कि X कैन नॉट प्ले फर्स्ट और सेकंड, यानी जैसे कि क्वेश्चन 2 नीचे अगर आप देखें तो क्वेश्चन 2 है इफ V प्लेज फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी ट्रू। तो इसमें जैसे है कि X कैन नॉट प्ले फर्स्ट और सेकंड, तो आपको पता है कि सेकंड पे X नहीं आ सकता, X उसके बाद कहीं आ सकता है। और उसके लिहाज से W जो है वो तब तक नहीं आएगा जब तक X नहीं आएगा। टी नॉर वाई कैन प्ले सेवंथ, ये आखिर में नहीं आएंगे। 2 4 6 7 जी, टी जो है और वाई आखिर में नहीं आ सकते, जैसे एक्स फर्स्ट सेकंड पे नहीं आ सकता, टी और वाई आखिर में नहीं आ सकते। वाई और जी मस्ट प्ले इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू प्ले, अगर डब्ल्यू प्ले करता है जो कि एक्स से पहले नहीं आ सकते है ना, इट विल बी अ मैस अनलेस कि आप उसको एक डायग्रामेटिकल फैशन में देखें। तो हम डायग्रामेटिकल फैशन में बना लेते हैं जो कि इसका मकसद है असल। सो लेट्स गो टू द पेज ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे पास थे 7 पियानो के स्टूडेंट हैं जो कि हैं TUVWXYZ, सो इट विल बी TUVWXYZ। अब मुझे ये लगा कि वर्टिकल शायद मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, तो ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की बेस पे आप कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है कि आप उसको किस तरह कर सकते हैं। और इस तरह प्लेसेस क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है, मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरह की। आपकी उस वक्त की आईक्यू, आपका सेंस ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट डिसाइड करेगा कि आप उसको किस तरह करना चाह रहे हैं। और ज़्यादा इतना टाइम नहीं होगा, आप उसे क्विकली रफ में करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ी सी मैं लाइनें शाइनें लगा रहा हूँ, वहाँ पे ये टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि फर्स्ट और सेकंड पे क्या नहीं हो सकता, एक्स नहीं हो सकता, तो एक्स कैन नॉट बी हेयर एंड एक्स कैन नॉट बी हेयर, यही कंडीशन थी। दोबारा देख लेते हैं। सो एक्स कैन नॉट प्ले फर्स्ट और सेकंड, फिर उसके बाद था टी नॉट डब्ल्यू कैन प्ले सेवंथ, ना टी ना डब्ल्यू, ये सेवंथ पे सॉरी वाई, ये तीसरी कंडीशन पे हूं मैं, नाइदर टी नॉर वाई, ये जो सेवंथ पे हैं ये सेवंथ पे नहीं आ सकते, इनको इससे बेहतर किसी पोजीशन पे आपको करना पड़ेगा मैनेज। उसके बाद डब्ल्यू कैन नॉट प्ले अंटिल एक्स हैज प्लेड, यानी डब्ल्यू का एक्स के साथ ताल्लुक है, डब्ल्यू कैन नॉट प्ले अंटिल एक्स हैज प्लेड। सो डब्ल्यू सिर्फ तब आएगा जब, या यूं इस यहाँ पे लिखने की बजाय आप यहाँ पे कर सकते हैं कि x के बाद w आएगा, कि x जब प्ले कर लेगा उसके बाद w की बारी आएगी, ठीक है। फिर क्या कंडीशन है, आइदर y और z मस्ट प्ले इमीडिएटली आफ्टर w प्लेस, कि w जब प्ले करेगा और y या z में से किसी एक को आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यूं बना दें कि y के बाद या y या z, इन दोनों में से एक को प्ले करना पड़ेगा। These are the restrictions, and the last one is V must play either immediately after or immediately before U plays। So U और V का जो एक नेचुरल सीक्वेंस है, तो U या तो V के बिल्कुल इमीडिएटली पहले आएगा या बाद में आएगा, ठीक है। अब ये सारी कंडीशंस हैं, अब देखें मैंने एक एक कंडीशन लिखी, लेकिन अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सारी इकट्ठी लिखी है। मैं क्या कहता हूँ कि फर्स्ट पे X और सेकंड पे X नहीं आ सकता, आखिर पे T और Y नहीं आ सकता। X W तब तक नहीं आएगा जब तक कि X ना आ जाए, W अगर आ जाएगा तो उसके फौरन बाद Y या Z आना चाहिए, और V जो है
वो यू के या तो फौरन बाद आएगा या पहले आएगा। अब इसमें आप ये कंफ्यूजन हो सकती है कि अच्छा ये वी के लिए या ये, तो ये इस पे डब्बा लगा दें कि वी बेसिकली डिपेंडेंट है यू पे, यू नहीं है, वी है। तो ये आपका सिनेरियो है। अब हम इसे के क्वेश्चन पे जाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, इफ वी प्लेस फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। वी पहले नंबर पे आ गया जी। अब वी पे क्या क्या कंडीशन है वो हम लगाते हैं। सो हम वापस अपने सिनेरियो पे जाते हैं। अब जब मुझे इधर उधर जाना पड़ा है, पेपर में आपको नहीं जाना पड़ेगा, अब आपके साथ ही इधर कहीं आप इसके आगे पीछे रफ अमल कर रहे होंगे, और साथ ही ये सिनेरियोज लिखे होंगे, साथ ही आपके सिनेरियोज का स्केच बना होगा। सो यू डजंट नीड टू डू लॉट ऑफ स्टफ। सो वी जो है वो फर्स्ट पे आ गया। तो ये जो हमने फर्स्ट सेकंड की बनाई थी तरतीब, यहाँ पे आप वी लिख दें, ये हमें सिनेरियो की बेस पे मिल गया और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वी आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर इट। अब वी, क्या आपको पता है इस कंडीशन के मुताबिक यू इसके फौरन आसपास होना चाहिए। अब फर्स्ट के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिर इट हैज टू बी यू। ठीक है, यहाँ पे यू होना चाहिए और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वी के बाद या वी से पहले यू होना जरूरी है, इस कंडीशन जो इसने दी हुई है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन तो हमें मिल गई कि सेकंड प्लेस पे यू ही होना चाहिए, बाकी अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं। टी प्लेस सिक्स्थ देख लेते हैं, एक्स प्लेस थर्ड देख लेते हैं, जेड प्लेस सेवंथ, टी प्लेस इमीडिएटली आफ्टर वाई, डब्ल्यू प्लेस इमीडिएटली आफ्टर एक्स। तो हमें थोड़ा सा इसका सिनेरियो बनाना पड़ेगा। उसने कहा चेक करें क्या थर्ड पे एक्स प्ले कर सकता है, यही है ना बी ऑप्शन। तो क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन ले लिया तो थर्ड पे आ जाते हैं। तो हम इधर एक्स लिखते हैं और देखते हैं कि हम क्या ये कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो ये आंसर होगा। अब एक्स थर्ड पे हो सकता है क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स के लिए क्या कंडीशन थी, एक्स के फौरन बाद डब्ल्यू आना चाहिए, यही कंडीशन थी ना कि एक्स और डब्ल्यू के। तो एक दफा हम कंडीशन दोबारा देखते हैं एक्स पे जो है अप्लाई होती, वो है कि डब्ल्यू कैन नॉट प्ले अंटिल एक्स हैज प्ले। तो डब्ल्यू एक्स के बाद आएगा, एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सच। सो आप इधर एक्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब एक्स लिख दिया, अब इसके बाद कहीं भी डब्ल्यू आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फौरन आने की। डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सो इसके अलावा मुझे तो एक्स के अलावा अगर और देख लेते हैं कि क्या कंडीशन थी। उसके बाद ये था कि डब्ल्यू के फौरन बाद या वाई आना चाहिए या जी आना चाहिए। तो अगर डब्ल्यू यहाँ पे आ जाता है तो उसके फौरन बाद यहाँ पे वाई आ सकता है और यहाँ पे जी आ सकता है। और कंडीशन क्या थी कि टी और वाई आखिर पे नहीं आ सकते, तो यहाँ पे जो है वो टी आ सकता है और यहाँ पे जेड आ सकता है। तो मतलब कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ से ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो ये बनेगा, और वो होगा एक्स। एक्स थर्ड पे है। लेकिन क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट। यानी इसमें हम क्या आगे पीछे कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक्स को थर्ड की जगह फोर्थ पे ले लूँ तो हमारी बाकी सारी कंडीशन भी फुलफिल होती हैं। कंडीशन क्या है कि डब्ल्यू एक्स के बाद आना चाहिए, डब्ल्यू के फौरन बाद जो है वाई या जी आना चाहिए। जैसे वाई इधर आता है और जी क्या आ सकता है, जी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फिर वाई या टी में से एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखना पड़ेगा जो नहीं लिख सकते। तो इधर वाई या टी में से एक आएगा। लेट्स सपोज वाई लिख लें या टी लिख लें, जो उधर आएगा वो इधर आ जाएगा। तमाम सिनेरियोज में ये चीज जरूरी है कि Z मस्ट बी एट द सेवंथ प्लेस। थर्ड प्लेस पे एक्स आ सकता है, फोर्थ प्लेस पे एक्स आ सकता है, थर्ड प्लेस पे टी या वाई में से कोई आ सकता है, सिक्स प्लेस में वाई या टी में से कोई आ सकता है। ये भी आंसर है कि सिक्स प्लेस पे टी आना चाहिए, क्या आ सकता है, टी प्लेस इमीडिएटली आफ्टर एक्स। ये
टी प्लेस 6, ए जो आंसर है। तो ए भी ठीक हो सकता है, बी भी ठीक हो सकता है, डी भी ठीक हो सकता है, ई भी, लेकिन जो जी है, सी ऑप्शन, ये मस्ट भी ट्रू होना चाहिए, बाकी फ्लेक्सिबल है। अब आप, यानी मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप कहीं भी इस पूरे टेबल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इसके अलावा कहीं भी जी को रखें और सिनेरियो को फिट करके दिखा दें। मतलब हम अगर हम काउंटर उसको देखें, तो मैं कहता हूँ कि मैं फर्स्ट पे वी को ही रखना है, क्योंकि जब उसने सिनेरियो बना दिया, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इस कंडीशन के मुताबिक यू ने आना ही आना है, इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता। लेट्स तो मैं जी को यहाँ पे ले आता हूँ, ला सकते हैं। तो अब क्या होगा, डब्ल्यू ने आना है एक्स के बाद और सेवंथ पे टी और वाई नहीं आ सकता, और टी और वाई आना है डब्ल्यू के बाद। सो हम इधर अगर एक्स लिखें, इधर डब्ल्यू लिखें, तो इधर हम टी लिखेंगे तो हमें इधर वाई लाना पड़ेगा, इधर वाई लिखेंगे तो इधर टी लाना पड़ेगा। सो जो जेड है ये यहाँ पे आना जरूरी है, बाकी ये जो एक्स डब्ल्यू टी वाई को आप शफल कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि जेड मस्ट बी एट सेवंथ प्लेस, दैट हैज टू बी ट्रू। बाकी खैर है, इसमें भी देखें एक्सप्लेनेशन, उसने डब्बे बनाए हुए हैं, वी को फर्स्ट पे रख दिया, यू को सेकंड पे रख दिया, फिर उसने ये एक सिनेरियो बनाया। अगेन इस सिनेरियो को आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक्स टी डब्ल्यू वाई लिख सकते हैं, एक्स डब्ल्यू वाई पहले ला सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जेड आपका आखिर में ही रहेगा। तो यहाँ से आप फिर उसको कंक्लूड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 3 है, इफ यू प्लेस थर्ड व्हाट इज द लेटेस्ट पोजीशन इन विच वाई कैन प्ले। अब उसने कहा है कि आप यू को थर्ड पे ले जाएं, तो हम इसके लिए वापस उधर जाते हैं और अच्छा इसको अब इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, लेकिन द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल बिकम इजी फॉर यू। इफ यू प्लेस थर्ड व्हाट इज द लेटेस्ट पोजीशन इन विच वाई शुड बी प्लेइंग। तो अगेन सिनेरियो क्या था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और उसने क्या कहा, यू थर्ड पे है। और आपके पास कंडीशन क्या थी कि एक्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड पे नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे एक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके पास कंडीशन थी कि अब मुझे इधर उधर जाना पड़ा, लेकिन आपके मैंने बताया कि आपके सामने ही वो चीज़ें पड़ी होंगी, सो आपके लिए परेशानी इतनी नहीं होगी। टी और वाई यहाँ पे नहीं हो सकते। फिर उसके बाद एक कंडीशन थी कि यू के फौरन पहले या बाद में वी होना चाहिए, ऐसे ही था। वी मस्ट प्ले आइदर इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली बिफोर यू प्ले। सो वी इधर भी हो सकता है, वी इधर भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। और हमने वाई की पोजीशन देखनी है। एक तो मैं कन्फर्म है कि वाई सेवंथ पे नहीं हो सकता, यानी ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये मेजर रिस्ट्रिक्शन है कि सेवंथ पे टी और वाई नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। तो अब हमने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट किस तरह करना है कि एक्स फर्स्ट सेकंड पे नहीं हो सकता। अब एक्स अगर हम वी यहाँ पे एडजस्ट कर दें तो यहाँ पे क्या एक्स हो सकता है, हो सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी हम लिख देते हैं। कंडीशन क्या थी कि डब्ल्यू कैन नॉट प्ले अंटिल एक्स हैज प्लेड, कि एक्स के फौरन बाद डब्ल्यू आना चाहिए, और डब्ल्यू के फौरन बाद क्या था, या वाई आना चाहिए या जी आना चाहिए। यही थी। अब हमने इससे एडजस्ट करना है कि एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वाई या जी। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर एक्स लेता हूँ, यहाँ पे वी ले लेता हूँ, सिनेरियो है। तो एक्स के फौरन बाद डब्ल्यू आएगा, यानी डब्ल्यू इधर नहीं आ सकता इस सिनेरियो में। और डब्ल्यू के बाद लेट्स पर यहाँ पे सिक्स पे वाई लिया जा सकता है, और यहाँ पे जेड लिया जा सकता है। पीछे रह क्या गया है, टी रह गया, टी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक सिनेरियो पॉसिबल है, लेकिन क्या यही सिर्फ सिनेरियो पॉसिबल है कि नहीं, ये हमने देखना है। उसमें अगर हम यूं करें कि मैं यहाँ पे
एक्स नहीं ले सकता ना, तो एक्स को इधर ही कहीं आना है। तो ये तो कन्फर्म है, एक्स यहाँ पे यहाँ आएगा, ये डब्ल्यू आ जाएगा, या एक्स यहाँ पे आएगा, ये डब्ल्यू आ जाएगा। अब डब्ल्यू के फौरन बाद या वाई आएगा या जी आएगा। अब वाई 7th पे नहीं आ सकता, तो जी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वाई भी आ सकता है और यहाँ पे जी आएगा। मतलब जी ऑलमोस्ट 7th पे ही लग रहा है कि इस तरह से इसको नहीं हम चेंज कर सकते। अब यू के अगर हमने यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे वी ले सकते हैं, यहाँ पे वी से मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं। टी मोरलेस आपका यहाँ पे ही आएगा कहीं। अब इसमें देखें जो ज़रूरी लाजमी जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि जो आपका वाई है वो फर्स्ट पे नहीं आ सकता क्योंकि वाई ने आना है डब्ल्यू के बाद, और डब्ल्यू आपका शुरू में नहीं आ सकता क्योंकि एक्स फर्स्ट सेकंड पे नहीं आ सकता, तो फर्स्ट पे नहीं आ सकता। इसी तरह ये सेकंड पे नहीं आ सकता, 7th पे नहीं आ सकता। अब ऑप्शन रहता है 5th का, क्या ये 5th पे आ सकता है? तो अगर हम इस सिनेरियो को लें कि आपका एक्स यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो 6 पे बन रहा है, तो क्या इस कंडीशन में आ सकता है? तो इस कंडीशन में भी नहीं आ सकता क्योंकि वी आ गया, तो यहाँ पे तो वाई वैसे यहाँ पे कहीं बनेगा। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो 6 बनता है कि 6 पे ही वो सिर्फ आ सकता है, और वो सिनेरियो यही बनता है जो भी हमने बनाया है। मैं दोबारा लिख देता हूँ कि उसने कहा यू थर्ड पे यू होना है, वी सेकंड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है, लेकिन अगर हम वी को फोर्थ पे रखते हैं तो हमारे एक्स वाली सिनेरियो पूरा नहीं होता क्योंकि एक्स के साथ डब्ल्यू आना है, डब्ल्यू के साथ वाई या जी आना है, और उसके साथ सिर्फ ऑप्शन ही नहीं बचते। सो लिहाजा यहीं पे वी होगा, यू के फौरन बाद एक्स लेंगे, एक्स के फौरन बाद डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू के फौरन बाद वाई या जी। अब जी इधर नहीं ले सकते क्योंकि जी वाई नीचे नहीं आएगा, सो इट हैज टू बी हेयर। जी यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, और टी यहाँ ले लें या यहाँ ले लें। सो ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये जो चीज़ है ये फिक्स है। सो इसका आंसर है 6th वाई।